डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के जरिए हम लोग मोल कंसेप्ट को समझेंगे। मोल का अवधारणा। मोल केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जिसे केमिस्ट्री के हर स्टूडेंट्स को, चाहे वो लोअर लेवल के स्टूडेंट्स हों या हायर लेवल के स्टूडेंट्स हो, मोल कंसेप्ट को समझना जरूरी होता है। बिना मोल कंसेप्ट को समझे हुए हम केमिस्ट्री के कुछ कैलकुलेशंस हैं जिसको हम नहीं कर सकते हैं। केमिस्ट्री के जो सब्सटेंस हम यूज करते हैं, मॉलिक्यूल्स, सब्सटेंस, मैटर, कंपाउंड्स, ये सब जो हम यूज करते हैं उसके नाप तौल के लिए हमें मोल का कंसेप्ट होना जरूरी है। जिस तरीके से हम मार्केट में जाकर और दुकानदार से कहते हैं कि साहब हमें 1 केजी चीनी दे दीजिए या 1 केजी नमक दे दीजिए, NaCl, तो नमक और चीनी अगर हम मार्केट में खरीदने जाते हैं तो हम 1 केजी कहते हैं या आधा केजी कहते हैं। यहां तक के आप 100 ग्राम, 50 ग्राम अगर चीनी या नमक दुकानदार से मांगेंगे तो वो आपको दे देगा। लेकिन अगर आप कहेंगे कि 1 मोल चीनी दे दीजिए, 1 मोल नमक दे दीजिए, 1 मोल पानी दे दीजिए यानी H2O वाटर, तो वो नहीं समझेगा। लेकिन हमें, क्योंकि वो केमिस्ट्री का स्टूडेंट नहीं है, और दूसरी चीज ये है कि आम बोल चाल में मोल हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। हमें केमिस्ट्री जो लोग भी पढ़ते हैं, रसायन विज्ञान, तो वहां पे किसी कंपाउंड को, किसी सब्सटेंस को, किसी भी मटेरियल को एक्सपेरिमेंटल वर्क में इस्तेमाल करने के लिए या कुछ कैलकुलेशंस, कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मोल का यूज होता है। इसलिए मोल का कॉन्सेप्ट हमारे लिए, केमिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं उसके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत सारे सवालात पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो नीट का एग्जाम हो या आपके CBSE बोर्ड का एग्जाम हो या बिहार बोर्ड का एग्जाम हो या किसी भी तरह के एग्जाम्स हो, उसमें ये इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोल बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री में, जिसे केमिस्ट्री के हर स्टूडेंट को जानना जरूरी है। तो आज हम लोग इसी को समझेंगे। अब देखिए, मोल का मतलब क्या है। 1 मोल हम कितने अमाउंट को कहेंगे। मोल से देखिए दो चीजें आपको समझ में आएंगी। 2 चीजों का इंफॉर्मेशन मोल के अंदर क्लियर कट है। एक तो ये है कि कोई सब्सटेंस है तो उसके कितने अमाउंट को हम 1 मोल कहेंगे। यानी 1 मोल सब्सटेंस में किसी पदार्थ का, किसी सब्सटेंस का कितने मैग्नीट्यूड होगा, कितना उसमें उसका वजन होगा, कितना उसका मास होगा। वजन कहने का मतलब मास है, ठीक है। उसका कितना द्रव्यमान होगा, यानी मैग्नीट्यूड मतलब द्रव्यमान। और फिर जब द्रव्यमान पता चल जाएगा तो उस 1 मोल के अंदर कितने उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का मोलिक्यूल्स है। मोलिक्यूल्स और यानी नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। आपको मोल के कंसेप्ट समझ जाने के बाद मोल का कंसेप्ट डेवलप हो जाने के बाद आप किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी प्योर कंपाउंड्स का, किसी भी प्योर सब्सटेंस का आप मोल में उसका
वजन यानी मैग्नीट्यूड, उसका मास आप प्रेजेंट कर सकते हैं, यानी मोल में उस सब्सटेंस का वजन बता सकते हैं। और फिर उस एक मोल के अंदर उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कितना है, ये आप बता सकते हैं। चलिए, इतनी बात ध्यान में रखिए। अब आइए हम समझते हैं कि एक मोल कितने अमाउंट को कहते हैं। पहला हमारा एक मोल कितने अमाउंट को कहते हैं, और फिर उस एक मोल के अंदर उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, या कितने नंबर्स ऑफ मोलिक्यूल्स हैं, या कितने नंबर्स ऑफ आयंस हैं। यानी नंबर और अमाउंट दोनों चीज हम पता करते हैं। तो 1 mole is the amount of any substance that contains 6.022 into 10 to the power 23 elementary entities। अगर एक मोल कोई सब्सटेंस हो, चाहे कोई भी सब्सटेंस हो, तो उस एक मोल सब्सटेंस में एलिमेंट्री एंटिटीज की जो संख्या होगी वो 6.022 गुना 10 पे पावर 23 होगी। मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल की संख्या इतनी होगी। एटम की बात कर रहे हैं तो एटम की संख्या इतनी होगी। और अगर आयंस हैं तो आयंस की संख्या इतनी ही होगी। अब देखते हैं कि एक मोल कितने अमाउंट को कहते हैं। अच्छा, ये अब इसमें एलिमेंट्री एंटिटी का मतलब क्या है? एलिमेंट्री एंटिटीज का मतलब यह है कि देखिए, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मैटर यानी कोई भी पदार्थ बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आयरन का रॉड है आपके पास, तो उसके एलिमेंट्री एंटिटीज जो होंगे वो Fe यानी कि आयरन एटम्स होंगे। बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ आयरन के एटम्स एक साथ एग्रीगेट होते हैं, तो फिर वो आयरन के छोटे छोटे पार्ट्स बनके और बहुत बड़ा रॉड जो है, आप रॉड की शक्ल में आप देखते हैं, तो वो एलिमेंट है जो एक ही तरह के एटम्स के बने होते हैं। अगर मान लिया कोई मॉलिक्यूल्स है, कोई सब्सटेंस, दूसरी हम ले लेते हैं, जैसे नमक है। नमक जो हम खाते हैं, हर आदमी के किचन में नमक होता है। आप नमक जानते हैं कि नमक किसे कहते हैं। तो नमक का जो एलिमेंट्री एंटिटीज होगी वो NaCl होगा। यानी एक जो उसके मॉलिक्यूल्स होंगे वो NaCl के रूप में उसको प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वाटर है तो H2O उसका एक मॉलिक्यूल है, और ये जो एक मॉलिक्यूल है इसी को हम एलिमेंट्री एंटिटी कहेंगे। बात समझिए कि एलिमेंट्री एंटिटी क्या है। एलिमेंट्री एंटिटी हम कहेंगे उसको जिस छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर वो सब्सटेंस बना है। इतनी बात से एलिमेंट्री एंटिटीज में बी एन एटम, एन आयन और ए मॉलिक्यूल। कोई भी चीज एटम से मिलकर बना होता है जिसको हम एलिमेंट्री एंटिटी कह रहे हैं यहाँ पे, या मॉलिक्यूल्स होंगे उसके, या आयंस के फॉर्म में होगा। जितने भी सब्सटेंस है, जितने भी मटेरियल है यानी मैटर है, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने होते हैं, और उसी छोटे पार्टिकल्स को हम एलिमेंट्री एंटिटी कहते हैं। अब देखिए, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का मतलब क्या है। 1 मोल कितने वजन को कहेंगे। 1 mole of a substance is equal to molecular mass of that substance। देखिए, इसका मतलब ये है कि 1 मोल सब्सटेंस, मान लिया कि आप कहते हैं 1 मोल वाटर, या 1 मोल नमक, या 1 मोल चीनी, तो इसका मतलब क्या है। देखिए, 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड, ये कितना होगा, कितना अमाउंट होगा।
1 mole of a compound is equal to gram molecular weight of that matter, that substance. इसको फिर से समझते हैं। अगर हम कहते हैं 1 मोल वाटर कितना ग्राम होगा, तो 1 मोल वाटर कितना ग्राम होगा, तो 1 मोल वाटर का जितना मोलिक्यूलर वेट होगा ना ग्राम में, ग्राम मोलिक्यूलर वेट वाटर का जितना होगा उतने ग्राम को हम 1 मोल वाटर कहेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे ग्राम मोलिक्यूलर वेट कहते हैं किसी मोलिक्यूल के अंदर जितने एटम्स प्रेजेंट है उस एटम्स के जो एटॉमिक वेट होगा उस सब को हम जोड़ देंगे तो ग्राम मोलिक्यूलर वेट निकल आएगा। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मान लिया कि NaCl है, नमक है, तो नमक का ग्राम मोलिक्यूलर वेट होता है 58.5 ग्राम। तो 58.5 ग्राम बराबर 1 मोल हो गया। यानी 1 मोल नमक का मतलब कितना है, 58.5 ग्राम नमक। उसी तरीके से H2O है यानी कि पानी, तो 1 मोल पानी का मतलब है 18 ग्राम वाटर। 18 ग्राम वाटर को हम 1 मोल पानी कहेंगे। तो इसका ग्राम मोलिक्यूलर वेट कितना है, 18 ग्राम। H2O का ग्राम मोलिक्यूलर वेट आप अपने कॉपी पर निकालिए कि H2O का ग्राम मोलिक्यूलर वेट कितना होता है। तो ग्राम मोलिक्यूलर वेट कितना होगा H2O का, H2O में 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक वेट 2 होगा, और 1 ऑक्सीजन है तो 1 ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 होता है। तो 2 + 16 बराबर 18, यानी 18 ग्राम पानी बराबर 1 मोल। 1 मोल वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम वाटर। तो ये समझ गए कि 1 मोल वाटर हम कितने ग्राम वाटर को कहेंगे, 18 ग्राम वाटर बराबर 1 मोल वाटर। उसी तरीके से अगर हम NaCl की बात करें तो सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होता है, 23। तो 23 सोडियम एटम का प्लस क्लोरीन का होता है आपको 35.5 ग्राम। तो 58.5 ग्राम 1 मोल नमक हो गया। तो यानी कि 1 मोल नमक का या 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का मतलब यह हुआ कि उस का मोलिक्यूलर वेट कितना है ग्राम में। यानी ग्राम मोलिक्यूलर वेट ऑफ एनी सब्सटेंस is 1 mole of that substance, 1 mole of a compound, 1 mole of a substance, 1 mole of an atom or 1 mole of an ion is equal to gram atomic weight या ग्राम मोलिक्यूलर वेट ऑफ दैट सब्सटेंस। अगर पानी का 1 मोल है तो 18 ग्राम पानी को 1 मोल कहेंगे। अगर सॉल्ट है तो सोडियम क्लोराइड का मोलिक्यूलर वेट जो है वो 58.5 होता है। तो 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड यानी नमक बराबर 1 मोल। उसी तरीके से अगर ग्लूकोज है C6H12O6 तो इसका ग्राम मोलिक्यूलर वेट जो है 180 ग्राम है। तो इसलिए 180 ग्राम ग्लूकोज 1 मोल के बराबर होगा। उसी तरह अगर ऑक्सीजन गैस है O2 जो ऑक्सीजन गैस है, तो ऑक्सीजन गैस में 2 O है, इसके जो एटॉमिक वेट आप मोलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो 32 होगा। यानी 32 ग्राम ऑक्सीजन बराबर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। उसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोलिक्यूलर वेट है वो 44 ग्राम है। यानी 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल के बराबर होगा। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। 1 मोल हम किसे कहेंगे, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू मोलिक्यूलर
मास यानी ग्राम मोलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। तो इतनी बात हम ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं ये सारी चीज। अब देखिए, अब एक मोल में, एक मोल तो आपको पता चल गया कि अमाउंट, उसकी मैग्नीट्यूड। अब जो है इस एक मोल, अगर कोई मोलेक्यूल है तो उस मोलेक्यूल की संख्या कितनी होगी। तो एक मोल किसी भी सब्सटेंस में उस सब्सटेंस की जो नंबर ऑफ एलिमेंट्री एंटिटीज होंगे वो 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। आप फिर से समझिए, एक मोल किसी भी सब्सटेंस में, तो उस सब्सटेंस के जो नंबर होंगे, जैसे मान लिया कि NaCl है, NaCl नमक को कहते हैं। अब एक मोलेक्यूल जो है नमक का होता है, वो NaCl को एक 1 मोलेक्यूल ऑफ साल्ट है, ये सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड NaCl को कहते हैं, ठीक है। तो अब नमक है आपके पास 58.5 ग्राम। 58.5 ग्राम नमक कितने मोल हुए, 1 मोल हुए। तो उस 58.5 ग्राम में NaCl कितने होंगे, कितना नंबर ऑफ NaCl होगा। तो उसकी नंबर जो होगा 6.022 इंटू 10⁻23 NaCl पाए जाएंगे। यानी आप उसको गिनिएगा तो 20 इतना नंबर उसमें होंगे NaCl का। अब ये बताइए कि एक मोल अगर NaCl को हम गिनना चाहें तो गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं भाई। उसकी तो पूरी दुनिया की पॉपुलेशन अगर लग जाए, एक मोल में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उसको गिनने के लिए, तो पूरी दुनिया की पॉपुलेशन अगर गिनती रहे तो सैकड़ों साल, हजारों साल लग जाएंगे, लेकिन नहीं गिन पाएगी पूरी दुनिया की पॉपुलेशन। और हम अकेले तो गिन ही नहीं सकते हैं, कितने जन्म भी ले लें, हजारों जन्म ले लें, लाखों करोड़ों जन्म ले लें, तब भी नहीं गिन पाएंगे। लेकिन ये मोल कंसेप्ट की अवधारणा, मोल का अवधारणा अगर आपको डेवलप हो गया, आपने मोल कॉन्सेप्ट को समझ लिया, तो आप आसानी से, आप 1 मिनट में गिन लेंगे। सैकड़ों साल की तो बात छोड़िए, कैसे गिनेंगे। तो एक मोल सब्सटेंस का मोलिक्यूलर वेट निकालिए पहले। जैसे मान लिया कि वाटर है, तो वाटर के एक मोल में कितने ग्राम मोलिक्यूल्स होंगे, तो 18 ग्राम मोलिक्यूल मोल होंगे, सॉरी 18 ग्राम होंगे, यानी एक मोल वाटर बराबर 18 ग्राम वाटर। तो 18 ग्राम वाटर में जो नंबर ऑफ H2O मोलिक्यूल्स होंगे वो कितने होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। 1 ग्राम चीनी में, ग्लूकोज में जो नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल होगा वो कितना होगा, 6.022 इंटू 10⁻23। 1 ग्राम जो है ऑक्सीजन के अंदर, सॉरी 1 मोल ऑक्सीजन गैस के अंदर O2 की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 6.022 गुना 10 पे पावर 23 O2 मोलिक्यूल्स होंगे 1 मोल ऑक्सीजन में। उसी तरीके से 1 मोल नाइट्रोजन में जो संख्या होगी सेम होगी, 1 मोल हीलियम गैस में होगी वो सेम होगी, 1 मोल किसी भी गैस हो, कोई भी मेटल हो या कोई नॉन मेटल हो, उसमें इतनी ही संख्या होगी। और इसी संख्या को हम एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। तो आप इसको जो है ज़हन नशी कर लें, ज़हन में बैठा लें कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू 6.022 गुना 10 पे पावर 23। 1 मोल NaCl का मतलब यह है कि 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl। इसलिए आप ये लिख लीजिए कि 1 मोल कंटेन्स, यानी 1 मोल में रहता है a fixed amount of any substance, a fixed amount of
एलिमेंट्री पार्टिकल्स यानी कि एलिमेंट्री एंटिटीज, अगर मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूल्स होंगे, अगर एटम्स हैं तो एटम्स होंगे, आयंस है तो आयंस होंगे। वन मोल कंटेन्स ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस, वन मोल कंटेन्स फिक्स्ड नंबर ऑफ दैट सब्सटेंस। तो इस चीज को आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए, या मैं इस का पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पे जाइए, एक लिंक मिलेगा पीडीएफ वाला, उसको क्लिक कीजिएगा, आपको वो जो है डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करके उसको आप अपने मोबाइल सिस्टम में रखिए, पावर पॉइंट स्लाइड है ये, आप उसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए। मैं समझता हूँ कि मोल का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा और मोल पे आधारित किसी तरह के कैलकुलेशन बड़ी आसानी से आप कर लेंगे। चलिए अब जो है हम कुछ कैलकुलेशंस को देखते हैं। जैसे एक मोल वाटर हम कितने को कहेंगे, हाउ मच मोल प्रेजेंट इन 180 ग्राम ऑफ वाटर। जैसे मान लिया कि ये पानी है, इस पानी को मैंने पी ली। देखिए इसमें जो है 180 ग्राम वाटर मैंने लिया था, तो अब हमें पता करना है कि 180 ग्राम वाटर बराबर कितना मोल होगा। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वाटर का मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। वाटर के मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो आपको 18 ग्राम आएगा। ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर H2O विल बी 18 ग्राम। अब 18 ग्राम बराबर एक मोल, तो 180 ग्राम बराबर 10 मोल। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको 10 मोल आएगा। 18 ग्राम बराबर 1 मोल, तो 180 ग्राम इज इक्वल टू 180 बाई 18, तो 10 मोल आएगा। यानी कि मैंने जो पानी पिया, 180 ग्राम पानी मैंने पी, उसमें कितना मोल पानी पिया, तो 10 मोल पानी पिया। चलिए एक कैलकुलेशन आपको यहां से, दूसरी कैलकुलेशन आप देख लीजिए कि हाउ मच मोल प्रेजेंट इन 117 ग्राम ऑफ NaCl। नमक है, नमक आपके घर में है, उसमें से आप देख लीजिए कि 117 ग्राम नमक आप वजन कर लीजिए। 117 ग्राम नमक में कितने नमक के मोल हैं, 117 ग्राम बराबर कितना मोल। तो इस तरीके से आप क्या कीजिए, पहले नमक का मोलिकुलर वेट निकालिएगा, नमक का मोलिकुलर वेट निकालिएगा, 58.5 ग्राम आएगा। 58.5 ग्राम नमक बराबर एक मोल, तो 117 ग्राम बराबर कितना होगा, 2 मोल होगा। बड़ी आसानी से निकाल लीजिएगा। इसीलिए मैं इसका पीडीएफ फाइल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दिया हूं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम इस कैलकुलेशन को देखते हैं। आपके पास चीनी है, घर में चीनी होता ही है, हम शरबत बना के नींबू पानी या और भी कई तरह के चीजें जो है शरबत हम बनाते हैं, ड्रिंक तैयार करते हैं, उसमें चीनी डालते हैं, या चीनी से बने हुए कई तरह के पकवान हमारे घरों के अंदर बनते रहता है। तो अब जरा पता तो करें कि हम चीनी जो है कितना खा रहे हैं, कितना मोल हम चीनी खा रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप पता कर सकते हैं। अगर मान लिया कि 674 ग्राम चीनी किसी पकवान में लगा, तो कितना मोल उसमें चीनी का कितना मोल लगा। तो आप देख सकते हैं कि एक मोल का जो मतलब हुआ, वो इसका क्या करेंगे कि मोलिकुलर वेट निकाल लेंगे, 337 ग्राम आएगा। यानी 337 ग्राम चीनी बराबर एक मोल, तो इसलिए 674 ग्राम चीनी बराबर कितना होगा, 2 मोल होगा। इसको आसानी से जो है कैलकुलेट कर लिए आप। अब जो है कुछ होमवर्क आपको दे देते हैं कि हाउ मच ग्राम प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, HCl है यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हीलियम एटम है, नियॉन एटम है।
तो इसमें कुछ कंपाउंड है, कुछ एटम्स हैं, उसके आपको मोल बताना है कि एक मोल बराबर कितना होगा। तो इसको आप जो है करें, और इसको हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी हम सॉल्यूशन हम बताएंगे। और आपने इसमें दो चीजें समझा कि किसी सब्सटेंस के अंदर कितना अमाउंट है मोल के फॉर्म में, उसको आप बता सकते हैं, यानी मोल का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। और फिर एक मोल के में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। इसी को हम एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं। एवोगाड्रो नाम के एक साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने इस चीज को डेवलप किया था, इसलिए उनके नाम पे इस नंबर को हम कहते हैं एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं इसको। तो इस तरीके से आपको मोल कंसेप्ट की अवधारणा आपको समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।